जय हिंद साथियों विराट ज्ञान में आपका पुनः स्वागत है। साथियों आइए आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर पुनः मैं हाजिर हूँ, दशमलव भिन्न। क्योंकि हम लोग साधारण भिन्न पहले वीडियो में देख चुके थे। साधारण भिन्न बहुत ही महत्वपूर्ण ये टॉपिक है। हमने कहा था कि साधारण भिन्न के बाद दशमलव भिन्न लेकर के आएंगे। डेसिमल फ्रैक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए आखिर होता क्या है। तो चलिए पहले सवाल से हम शुरू करते हैं। पहला सवाल है साथियों, दशमलव भिन्न के संदर्भ में कौन कौन बातें सत्य है। देखिए पहला क्या है, दशमलव के बाएं भाग को पूर्णांक कहते हैं, दशमलव के दाएं भाग को अपूर्णांक कहते हैं। और 24.321 है, लेकिन दशमलव के बाद इसको कैसा पढ़ा जाता है वो लिखा हुआ है कि नहीं देखना है। 24.321 सभी सत्य है। बात तो सही है। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा डिस्क्राइब करते हैं। साथियों देखिए, चूंकि आप जानते हैं कि दशमलव भिन्न जो हम लोग देखते हैं, देखिए दशमलव अर्थात बिंदु, तो चूंकि दशमलव भी आप ही हम लोग चल रहे थे कितना 1/2 ये साधारण भिन्न था, है ना, ये साधारण भिन्न था। 3/4 ये साधारण भिन्न था। तो 1/2 को अगर यदि 1 से ये 2 से 1 में डिवाइड करते, तो चूंकि जानते हैं यहाँ पे तो लगेगा नहीं, इसलिए पॉइंट दे करके हम लोग 0 देते हैं और 5 टाइम्स में लगाते हैं 10, है ना, ये खत्म हो गया। अर्थात कितना आता 0.5। अगर इसे भी करते 3 में 4 से डिवाइड करिएगा तो पॉइंट दीजिएगा 3, तो ये 4 सती 28 और 2 बचा हुआ है, फिर 0 आएगा तो 4 5 20 तो होता ही है। हम लोग पहले भी जानते, सब जानते भी हैं, हम लोग तो ये तो पढ़ाते हैं बच्चों को। तो चलिए अर्थात ये साधारण भिन्न से हम दशमलव में चले गए। यहाँ भी क्या हुआ, साधारण भिन्न से हम दशमलव में चले गए। तो ये भाग देने के बाद है साथियों। तो दशमलव में चले गए, इसका मतलब है कि दशमलव भिन्न जो है उसमें 2 पार्ट है। अर्थात कोई भाग दिए आया 234.521, ये 2 पार्ट है। तो पॉइंट के इधर वाले को क्या कहते हैं, पूर्णांक कहते हैं। बस यही क्वेश्चन है। पॉइंट के बाएं भाग को इधर वाला सब पूर्णांक है। ये संख्या वैसा ही है जैसा 234 रहता वही है। 234 अगर है तो इसको विस्तारित रूप में क्या लिखते, 200 + 30 + 4। ये चूंकि ये क्या है, इकाई पर है तो 4 सिर्फ होगा, ये दहाई पर है तो 30 होगा, और ये सैकड़ा पर है कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। लेकिन दशमलव के इस इधर चलिएगा साथियों, यहाँ पहला इकाई था, दूसरा क्या था 10 गुना था, तीसरा क्या था 100 गुना था। लेकिन इधर जब चलिएगा तो पहला जो है दशमलव के बाद 5/10 होता है, मैंने दशांश कहलाता है। ये 2/100 होता है, ये शतांश कहलाता है, 100वां भाग। और ये क्या हो गया, हजारवां भाग, 1/1000, ये हजारवां भाग हो गया। अगर ये कहे तो इधर वाले पार्ट को ही कहते हैं अपूर्णांक। इधर वाला पार्ट अपूर्णांक है। अब गौर कीजिए साथियों, इधर वाले भाग को क्या कहेंगे हम, 24.321। नहीं साथियों, ऐसा नहीं बोलना है, भूल के भी नहीं बोलना है। क्यों? क्योंकि इधर वाला जब 5 है ही नहीं तो 521 कैसे बन जाएगा। जब यही 24.321 में 3 भी नहीं है, 3 के बट्टे कितना हो जाएगा, यहाँ भी देख लीजिए 24.321 को अगर करिएगा, फिर देखिए हम लेते हैं 24 को कर लेते हैं। थोड़ा सा इसको देखना जरूरी है। 24.321 ही हम बोलते हैं, हम गलत बोल रहे हैं, लेकिन चलिए हम मानते हैं कि हम सही बोल रहे हैं। तो 24 + 4 हो गया। अब प्लस ये दशमलव हट जाएगा, इसका विस्तारीकरण कर रहे हैं, विस्तार रूप में लिख रहे हैं। तो ये 3 क्या हुआ, दशांश। 3 क्या हुआ, दशांश। तो दशांश कैसा लिखाता है, 1/10 अर्थात 3/10 हो जाएगा। तो 3 रुपया भी 10 भाई में बटा गया है। 3 भी 10 भाई में बटा गया, मुझे 30 पैसा मिला उसको। तो जब खुद 1 रुपया नहीं है, 3 रुपया नहीं है, तो 321 कैसे बन जाएगा। उसी तरह प्लस में देखिए 2/100 है ना, 2/100। तो ये 2 रुपया ही 100 भाई में बटा गया है, 2/100 अर्थात 0.02 कितना मिल रहा है, 2 पैसा मात्र मिला। तो जब 2 रुपया खुद नहीं है तो 321 कैसे बन जाएगा, ये समझने वाली बात है। अब प्लस 1/1000, देखिए इसका मतलब है 1 रुपया ही 1000 भाइयों में बांटा गया, मतलब कितना हो गया 0.001 अर्थात 1 पैसा भी नहीं है। यहाँ पे देखिए 2 पैसा, ये आपका 2 पैसा तक था भी, क्योंकि 20 पैसा रहता है तो 0.20 बोलते हैं 2, लेकिन यहाँ तो आपका कितना चला गया अर्थात 1 पैसा को 1000 भाइयों में बांटा गया। तो जब खुद 1 ही नहीं है, खुद 2 भी नहीं है, खुद 3 भी नहीं है, तो 321 कहाँ से बनेगा। इसीलिए इसको बोलना कैसे है, 3 2 1, 3 2 1 जब भी रहे इसको बोलिए 251.42। तो ये 251 इधर बोल जाइए, इधर पूर्णांक इधर बोलिएगा 251.421,
251.421, अर्थात ये तीनों बात आपका सत्य है, इसलिए ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है साथियों। चलिए, बहुत ही रोचक बात होने वाली है इस चैप्टर में। चलिए बने रहिए वीडियो के साथ, देखिए जरा सा इस चैप्टर, एक ही चैप्टर में आपका दशमलव भिन्न से कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। चलिए, कहता है निम्न में कौन सत्य है, निम्न में करेक्ट सत्य इसमें देखिए। तो भिन्न अब दो प्रकार के हैं साथियों, भिन्न दशमलव भिन्न दो प्रकार के हैं, है ना। दशमलव भिन्न दो प्रकार, एक विषम भिन्न एक सम भिन्न। तो विषम भिन्न क्या है, किसे कहते हैं विषम भिन्न, जैसे 2.3, 2.45, 5, 2.437। देखिए साथियों, पॉइंट के बाद एक ही अंक, पॉइंट के बाद दो अंक, अब पॉइंट के बाद इसमें 3 अंक। अगर यदि पॉइंट के बाद अंक समान नहीं हो तो उसे क्या कहेंगे, विषम भिन्न। तो देखिए यहाँ है, हाँ पॉइंट के बाद 1 अंक है, पॉइंट के बाद इसमें 3 अंक है ना, 7, 8, है ना। और ये तो इसका मतलब है कि ये दशमलव भिन्न भिन्न, ये दशमलव जो भिन्न है विषम है, ये क्या है, विषम है। पॉइंट के बाद समान अंक इसमें नहीं है। तो चलिए दशमलव, अब सम दशमलव में चलते हैं। इसमें देखिए, हाँ पॉइंट के बाद समान भिन्न होना चाहिए, जैसे 2.34, 5.02, 4.31। तो इसमें देखिए, इसमें वही चीज़ यहाँ पे 10.05, 3.45, मैंने जोड़ा में है, दुइयों में जोड़े में। अगर 3 होगा तो 3 रहना चाहिए दोनों में, 4 होता है 4 रहना चाहिए। इसका मतलब दशमलव के बाद जो अपूर्णांक है वो इसमें समान है, जब समान है तो इसको कहते हैं सम भिन्न। इसलिए ऑप्शन दोनों आप सी को लॉक कर दीजिए, बिल्कुल राइट है। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। मात्र 15 सवाल में लिया हूँ, लेकिन जानदार सवाल है, सारे जानदार सवाल है, सब कुछ समझने वाला है। यहाँ कह रहा है साथियों कि इसको ऐड करके बताइए कितना होगा। तो देखिए, इस तरह के भी सवाल हमारे पास पूछा जा सकता है 1 to 5 में, क्योंकि ये सवाल जो है छोटे छोटे हैं, हल्के सवाल हैं, इसको हम लोग बच्चों को पढ़ाते हैं। चूंकि हमारी जो विभाग ने जो सिलेबस रखी है वो SCERT जो हम विद्यालयों में पढ़ा रहे हैं वही सिलेबस मेरी रहेगी। निश्चित है कि ऐसे सवाल भी इसलिए जानना बहुत जरूरी है। हम टॉपिक वाइज प्रत्येक दिन वीडियो डाल रहे हैं मैथ का, और शाम में लाइव क्लास हम ले रहे हैं। कल लाइव क्लास नहीं हो पाई थी, पेड ग्रुप में भी नहीं दे पाए थे। चलिए, तो यहाँ पे 2.5, लेकिन आज से हम देंगे, आज से देंगे सब कुछ। यहाँ देखिए 2.5, यहाँ देख लीजिए, इसमें क्या है 023, और यहाँ क्या है 3201। इसमें कितना अंक है, इसमें 3 है। सबसे ज़्यादा कितना अंक है पॉइंट के बाद, 4 अंक है। इसमें कितना अंक है, 2 अंक है। इसमें कितना है, 1 अंक है। साथियों, इसको हम सब जगह अंक बराबर करते हैं, 2.5000, कोई दिक्कत नहीं है। यदि अंक को बराबर करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर देखो, देखिए 13.0400, फिर देखिए प्लस, ये कितना हो जाएगा 5.0230। अपने मन से एक जीरो बैठा सकते हैं, पॉइंट के बाद कितनों जीरो डालिएगा कोई दिक्कत उससे नहीं है। फिर अगला है 111.3201। अब देखिए, पॉइंट के बाद सबको हम सम भिन्न बना लिए, सभी को सम भिन्न बना लिया। अब चलिए कीजिए 1, 1 और 1 0 है ना। तो यहाँ हो गया आपका 1 1, है ना। तो 1 वाला ऑप्शन लगता है हम किसी में नहीं, चलिए ऑप्शन नहीं दिया कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जोड़ के देख लीजिए कितना होता है। तो ये 0 0 0 1, यहाँ 1 था तो 1 हो जाएगा। फिर देखिए 0 3, 3 3 3 3 3 3 3 के 3 3 ही होगा। फिर देखिए 2 और 2 4 4 4 8 8 8 8 हो जाएगा। और फिर कितना बच गया, इसमें 3 बचल है, पॉइंट के बाद ही सब जोड़ रहे हैं, 3 3 3 3 3 और 5 8 हो गया। और फिर पॉइंट ले लीजिए। अब देखिए यहाँ पे 1 और 5 6 6 3 9 9 2 11 के 1 बाकी 1 बचा, 1 1 और 1 फिर लीजिए, 1 और 1 2 2 ले लीजिए। और फिर कितना बच गया 1, अर्थात 121.8831, 121.8831 आता, 121.8831, अर्थात ये ऑप्शन नहीं है। तो चलिए लगता है कैलकुलेशन में कोई गलती हुआ होगा या ऑप्शन छूट गया होगा, इसलिए ऑप्शन ई मान लीजिए इसको, या डी मान लीजिए, ये ऑप्शन होता है इसमें। चलिए साथियों, इसी तरह जोड़ना है, सबको बराबर करना है, मतलब दशमलव के बाद जो अपूर्णांक है सबको बराबर करके जोड़िएगा तो एकदम गलती नहीं होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब साथियों 4th नंबर सवाल में कह रहा है कि इसका विस्तारीकरण करके लिखिए, प्रस्ताव, है ना। प्रसारित रूप क्या होगा, 325.423, 325.423 का प्रसारित रूप क्या होगा साथियों। ये इकाई है 5, तो 5 कहाँ जाएगा, इकाई पर। तो ये तो देखते हैं, इसमें तो 5/10 है, तो खत्म हो गया, ठीक है। यहाँ पे 50 है, तो ये भी खत्म हो गया। अब देखिए इसमें सही है कि नहीं, तो 5 हो गया, और 2 है दहाई पर, तो 20 हुआ, ये सही है। 3 है सैकड़ा पर, तो 300 हुआ, ये भी सही है। अब 4 है दशांश पर, तो 4/10 होगा, बिल्कुल साथियों बहुत अच्छा। और ये 2 है आपका शतांश पर, तो 100वां भाग, तो 2/100 भी सही है। और 3 है हजारवां भाग पर, 3/1000,
1000 भी सही है, बिल्कुल बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है साथियों। अर्थात क्या होता, तो 300 प्लस 20 प्लस 5 और प्लस 4/10 और प्लस 2/100 और प्लस 3/1000 है ना। ये ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट है, बी लगाइए। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए कह रहा है साथियों निम्न में कौन सत्य है। अब देखिए आप किसी को बड़ा, छोटा और बराबर की बात अगर करते हैं कैसे करेंगे। आप सबसे पहले पूर्णांक पर ध्यान दीजिए। तो देखिए 19 बड़ा है और ये 17 छोटा है, तो यदि पूर्णांक में जो बड़ा है वही बड़ा हो जाएगा। तो इधर होना चाहिए ग्रेट, ये लेस होना चाहिए, मतलब 17 छोटा होगा, 19 तरफ ये मुखला हुआ रहता है ना। तो ये 17.87 लेस देन 19.89 होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे हम दे दिए हैं 17 को ग्रेटर दिखा दी, इसलिए गलत हो गया ये। अब चलिए दूसरे पार्ट में देखते हैं। इसमें कह रहा है साथियों कि 37.87 लेस देन 38.56, तो यह सही है। चूंकि ये हम इस पर जाएंगे बाद में, सबसे पहले हम देखेंगे क्या 37 से 38 मेरा बड़ा है और बड़ा हम कह रहे हैं, तो ये बिल्कुल राइट है। यहाँ देखिए 0.083 ग्रेटर देन 0. यहाँ पर तो ये ग्रेटर देन 698, यहाँ देखिए 698 था और यहाँ मात्र 0.083 है। इसका मतलब इधर होना चाहिए, लेस देन होना चाहिए, 0.083 लेस देन 0.698 होना चाहिए, ये भी गलत हो गया साथियों। अगर यदि 25.23 और 25.03 रहे, तो यदि ये 25 पूर्णांक मेरा इक्वल हो जाए, दशमलव के बायां तरफ वाला इक्वल हो जाए, तो दायां में चलना चाहिए। तो जैसे देखिए ये 23 है, ये आपका 03 है, तो क्या हो जाएगा, यही ग्रेटर हो जाएगा, है ना। और अगर यदि यही 03 ही रहता तब दोनों बराबर हो जाता। तो चलिए अर्थात ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट है यहाँ पे। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। 5 के बाद 6 नंबर में देख लीजिए। यहाँ करें निम्न में कौन सत्य नहीं है। इसमें कह रहा है कि सत्य कौन सा नहीं है, जरा करके देखिए। यहाँ देखिए स्टार मतलब गुना हो गया, स्टार मतलब यहाँ गुना हुआ, अर्थात 6.432 गुने 10। हाँ साथियों यहाँ पे ई जानने के लिए जरा सा हम देखिए बैक चलते हैं और फिर हम ब्रश को लेते हैं। अगर 2.5 है तो पॉइंट को हटाइएगा तो निश्चित है कितना दीजिएगा, 25/10 हो जाएगा। और ये फिर लौट के देखिए 2.5 आएगा, कितना आएगा 2.5 आएगा। अर्थात 5.32 है, इसका मतलब पॉइंट हटाने के बाद तो पहले 523 लिख लीजिए, नीचे में 1 दीजिए। जितना अंक है, कितना अंक है 2 अंक, तो 2 शून्य दीजिए। इसमें कितना अंक था 1 अंक, तो 1 शून्य दिए। मैंने दशमलव भिन्न को अगर साधारण भिन्न में बदलना हो तो यही नियम है, हर में 1 दे दीजिए 1, और 1 के बाद जितना अंक है उतना शून्य दे दीजिए। तो यहाँ भी वही काम करने वाले हैं। अगर यदि आपका 5.32 है और बटे में भी फिर 10 है, तो निश्चित है कि ये 10 के कारण 1 दशमलव और खिसक जाएगा इधर, चूंकि एक बार और भाग लग जाएगा तो और फिर चल जाएगा, हो जाएगा 0.532। अर्थात दशमलव भिन्न में भी अगर फिर 10 से भाग लगता है तो 1 अंक और बायां की ओर खिसक जाएगा, दशमलव बायां की ओर। और अगर गुना करेंगे तो फिर दशमलव काट देंगे, तो वही करने वाले हैं। यहाँ पे देखिए कैसे काटते हैं। चलिए देखिए यहाँ पे है, कह रहा है 6.432 गुने 10 है ना, बराबर कह रहा है कि 64.32 होगा, इसको देखना है। तो सबसे पहले पॉइंट को हटाइए, पॉइंट हटाने के बाद कितना 1 अंक 2 अंक 3 अंक है, तो 1000 लिख दीजिए। अब 0 को कटा दीजिए, कितना हो जाएगा 6432 बाय कितना 100। अब 100 है तो 1 0 2 0, 2 0 के पहले तो 1 अंक 2 अंक, मतलब 0 जितना रहे उतना अंक के पहले दशमलव डालना। तो यहाँ कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे, अर्थात हो जाएगा 64.32। तो ये तो सत्य है, ये सत्य साथियों। यहाँ देख लेते हैं। अब इसका वाला देख लीजिए 2.5 बराबर 5/2 आएगा कि नहीं, तो पॉइंट हटाइए, कितना हो जाएगा 10 है ना। बताए अभी तुरंत हम कि अगर पॉइंट हटाते हैं तो 1 अंक है तो 1 शून्य देना है, 10 हो गया। तो 25 बटा कितना हो गया 10। अब कटाइए इसको, 2 5 10 और 5 5 25, अर्थात 5/2। ये भी सत्य है साथियों, अर्थात बी भी सत्य आपका। ये वाला देख लेते हैं 14.24 गुने 12, और इसके बराबर में क्या आना चाहिए था वो लिख ले नहीं है ना। इसके बारे में क्या आना चाहिए था वो लिखा ही नहीं है। मान लीजिए इसके बारे में 14 पॉइंट इतना है, अब गुने 12 कर दिए, इसके बारे में लिखल रहता 53.24 है ना, ऐसा लिखल रहा था। क्वेश्चन कुछ अधूरा रह गया साथियों ये, तो चलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ देखिए साथियों 53.24 जो लिखा हुआ है तो वो होगा कि नहीं, इसको गुना कीजिए, कितना है तो ऊपर में देखिए 14.24 गुने 12 है ना, इसको गुना कीजिए, 12 चौक 48 के 8 बाकी 4, 12 24 और 4
26, 24 और 28, 28 तो यहाँ कितना आ गया, 88 आ गया। इसका मतलब यहाँ हम 24 लिए थे, अर्थात ये सत्य नहीं है, लेकिन हम मान रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन अधूरा है। इसे चलिए यहाँ यही चीज देखना था हम लोगों को कि कौन सा कैलकुलेशन करने के बाद सत्य आता है कि नहीं। इस पार्ट ये बराबर वाला पार्ट यहाँ छूट गया, बराबर वाला पार्ट ही छूट गया। चलिए तो इसका मान लीजिए कि ये कुछ आंसर दूसरा होता। चलिए साथियों अगला हम बढ़ते हैं। ये 6 के बाद 7 नंबर का है साथियों, देखिए कहता है 39.42 अपन 18 कितना दे रहे, 39.42 बटे 18, ठीक है। तो ये कितना आएगा, बराबर क्या होगा, है ना, इतना करेंगे तो बराबर क्या होगा। तो साथियों इसको क्या कहा, आप करना यही है कि डायरेक्ट इसको भाग दे दीजिए, दशमलव को भूल जाइए कि दशमलव भी था। तो क्या है 39 है ना, 3942 में 18 से हमको सिर्फ भाग देना है, और जितना अंक के पहले दशमलव है उतना अंक के पहले फिर भागफल में बैठा देना। चलिए देखिए 18 दूना 36, कितना बच गया 3 पर 4, फिर 18 क्या 18 लगेगा, है ना 18, तो कितना बच गया 18 14 16 बचेगा 16। अब फिर देखिए 18 नंबर 60 से, है ना, होता ही है, हम लोग टेबल पड़े हुए हैं। तो ये देखिए खत्म हो गया। इसका मतलब 219 आया भागफल में, लेकिन साथियों यहाँ दशमलव कहाँ था, 2 अंक के पहले था। इसका मतलब 2 अंक के पहले दशमलव बैठा देंगे, कितना हो जाएगा 2 1 अंक 2 अंक अर्थात 2.19 यहाँ बैठाना है। तो क्या हो जाएगा 2.19 अर्थात बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। मैंने भाग देना हो या तो गुना करना है, दशमलव को भूल करके सिर्फ गुना, हमको यहाँ 39.42 था, भाग दिया 18 से, हम पहले भूल गए दशमलव है, लेकिन बाद में दशमलव कहाँ बैठाना है, तो 2 अंक के पहले दशमलव हम बैठा दिए, आ गया 2.19। चलिए इसी तरह से साथियों कैलकुलेशन थोड़ा थोड़ा करना है, चूंकि आपके पास समय अब कम है। यहाँ देखिए 351 गुने 7 बटा 1000 ये कह रहा है साथियों। सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए सबसे पहले, तो क्या है यहाँ 351 गुने 7 भागा 1000 है, ठीक है, यही है। तो बात भी सही है, इस तरह लिख लेते हैं, पहले 7 से गुना करते हैं, 7 1 7, 7 बचे 35 के 5 बाकी 3, 7 21 और 3 24। अब देखिए नीचे कितना आ गया 1000। तो साथियों 1 अंक 2 अंक 3 अर्थात 3 शून्य है, तो 1 अंक 2 अंक 3 अंक के पहले हमको डालना है 2457। तो कौन सा हो जाएगा यही 2.457 या ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट है। चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं। अब कह रहा आगे साथियों देखिए इसमें यहाँ देखिए बहुत बढ़िया सवाल है। इस तरह सवाल आता है, ज्योति 2.51 मीटर कपड़े से एक कमीज बनाती है, एक कमीज बनाती है ज्योति कितना में, ये देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन कट गया, हाँ ऐसा होगा। देखिए ज्योति एक कमीज बनाती कितना में 2.51 मीटर कपड़े से, तो 30.51 मीटर कपड़े से कितनी कमीज बनेगी। इसका मतलब हमको निकालने का आ रहा है कमीज की संख्या, तो 30.51 मीटर से हमको कमीज बनाना है, तो 2.51 से भाग देना होगा, 2.51 मीटर से मीटर मीटर कैंसिल हो जाएगा। अब साथियों यहाँ ध्यान दीजिए, दशमलव के बाद 1 अंक 2 अंक, दशमलव के बाद नीचे भी 1 अंक 2 अंक अर्थात दशमलव कैंसिल कर दीजिए, कितना हो जाएगा 3051 बटे कितना होगा 251, 3051 बटे कितना, हाँ 3012 है, ओह मिस्टेक हो गया। चलिए 3012 है, कितना है 30.12 मीटर है ना इतना। और यहाँ कपड़ों की है कमीज की संख्या यहाँ निकालना है, कमीज की संख्या बराबर है ना कुल कपड़ा बटे एक कमीज में लगने वाला, कुल कपड़ा बटे एक कमीज का कपड़ा यही होगा। तो यहाँ देखिए क्या हो गया 30.12 मीटर बटे 2.51 मीटर, बस मीटर मीटर कैंसिल, और दशमलव के बाद दोनों सेम अंक है तो दोनों दशमलव हटा दीजिए, कितना बच गया 30 1 2 बटे 251। अब यहाँ पे 251 बच गया, अब भाग देना होगा, 251 से 1 टाइम्स मिलेगा क्योंकि यहाँ 301 है, तो 301 में 251 पहले घटा लीजिए 0, और ये 10 में 5 गया 5, ठीक है, और कितना बच गया अब तो 50 बचेगा, और 50 में फिर 2 आ जाएगा ना, कितना हो गया 502/251 तो है ये है। इसका मतलब एक बार में यहाँ लग गया, एक बार में ये कटा और फिर अभी 251 से 2 बार में, इसका मतलब 12 कितना बनेगा 12 कमीज बनेंगे, अर्थात ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। चलिए
ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। 9 के बाद साथियों 10 में आ जाते हैं। देखिए यहाँ का आ रहा है 163.48 भागा 10 भागा 100 और भागा 10, ये कह रहा है। देखिए तो सबसे पहले इस 10 से भाग दीजिएगा तो 0.1 पीछे खिसकेगा, बस इतने काम कीजिए। 163.48 बटे 10 और भागा 100 ही रहेगा, 100 भागा 10 ये रहेगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ देखते हैं, यहाँ जैसे ही हमारा पीछे खिसका तो कितना हो गया 16.348, ये खत्म हो गया ये 10, चूंकि ये 0 इधर खिसक गया इधर, है ना, एक डिजिट के पहले चला गया, चूंकि यहाँ पे एक शून्य था, अब बटे में आ गया 100, अब ये वाला ले लिए बटे में और भागा फिर 10 रहेगा अभी। तो फिर अब 2 अंक है तो 2 अंक पीछे खिसकेगा, यहाँ आ जाएगा, कितना हो जाएगा 0.16348 भागा 10, यहाँ फिर देखिए बच रहा है। चलिए फिर एक अब की बार जो 10 आया नीचे में, फिर एक घर खिसकेगा यहाँ, तो कितना हो जाएगा 0.01648, बस 0.0, डी नंबर ऑप्शन आपको करेक्ट होगा। चलिए डी नंबर लगाइए। इसी तरह का सवाल आपके पास पूछा जा सकता है, इसीलिए आपको देखना है। 25 कमीज बनाने में इतना कपड़ा, 25 कमीज बनाने में 43.75 मीटर कपड़ा लगता है, तो 13 कमीज बनाने में कितना कपड़ा लगेगा। तो साथियों एक कमीज निकाल लीजिए तो हो जाएगा 43.75 मीटर अब बटे 25, अब 13 से निकालिए, एक से अब कितना हो जाएगा 13, तो 13 से तो गुना कर देंगे, 13 से गुना हो जाएगा। अब चलिए पॉइंट को भूल जाइए, पॉइंट हम पहले भूल जाएंगे और हम देखेंगे कि 400 कितना है, नहीं 4375 है, इसे 25 से भाग देना है साथियों। तो 25 एकम 25 तो पहले दे दिए 25, अब बच गया कितना 25, 15 3 18, 18 बचा, तो 18 पर 187 हो गया। अब 25 सत्ते 175, अच्छा 7 बार में लगा दीजिए 175, बचे कितना 12, अब 12 बचा, 12 में फिर 5 आ जाएगा, फिर 5 आएगा, तो 25 25 से 125 अर्थात कितना हो गया ये देखिए ऊपर में लिख लेते हैं 175 हो गया। लेकिन पॉइंट कहाँ था 2 अंक के पहले, पॉइंट था 2 अंक के पहले, तो यहाँ पॉइंट रख दीजिए और गुने में ही 13 तो आपको करना है, 13 तो करना है, तो 13 पचे 65, 6 बचल है, ठीक है। 13 सती 91 और 6 91 6 97, तो देखिए 97 हो जाएगा। अब फिर बच गया 9 बचल है, फिर 13 1 13 और 9, 13 7 20 और 2 22, इसका मतलब 22.75 मीटर कपड़ा लगेगा साथियों। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। ये 11 नंबर का सवाल है साथियों, 11 नंबर का सवाल है, इसको आप कीजिए। हमारे टेलीग्राम ग्रुप से रात में जुड़िए और एक पेड ग्रुप भी हम बनाए हैं, उसमें पर डे जो है सो TRE 1 और TRE 2 के तरह टेस्ट चल रहा है और लाइव क्लास भी होती है, उसमें जुड़िए हमारे साथ। मैं मोबाइल नंबर दे देता हूँ 91 35 85 82 24 साथियों, इस पर जरूर आप हाई लिख करके और हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते, पेड ग्रुप में भी जुड़ सकते हैं, या तो व्हाट्सएप लिख के हाई भी लिख सकते हैं। चलिए देखिए यहाँ कहता है इतने में 8 का स्थानीय मान निकालिए साथियों। 5.658 में 8 का स्थानीय मान, सबसे पहले इसको देख लीजिए 5 होगा, ये क्या है दशांश है तो 6/10 होगा, ये क्या है शतांश है 5/11 होगा, और ये क्या है हजारवा भाग है ना, हजारवा, तो 8 बटे कितना होगा 1000, एक मतलब आपका ये होगा 8/1000, अर्थात सी ऑप्शन बिल्कुल यही है, हजारवा भाग होता है ना, इसको पहले भी चर्चा कर चुके हैं। चलिए 13 नंबर साथियों, अब बहुत लास्ट क्वेश्चन में पहुंच रहे हैं। इसमें कह रहा है 2 का स्थानीय बताइए, 2, तो यहाँ देखिए साथियों ये 258.658, ये तो हो जाएगा 6/10, 5/100, 8/1000 कर कीजिए, और दशमलव हट जाएगा, जब विस्तारीकरण करेंगे दशमलव हट जाएगा, तो ये 8 होगा प्लस 50 होगा और प्लस 200 होगा, अर्थात इसका 200 माना होगा, है ना, डी हो जाएगा। यहाँ कहिएगा दशमलव रहेगा नहीं, अब दशमलव खत्म हो गया, जैसे ही हम दशमलव ये बटा में लेने लगे दशांश शतांश और हजारवा भाग में, तो दशमलव नहीं रहता है, यहाँ पे जोड़ा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, दशमलव के कारण तो ये ऐसा हो रहा है। अब देखते हैं साथियों ये सवाल को देख लीजिए, 200 प्लस 30 प्लस 2 प्लस 3/10 प्लस 1/100 का शॉर्ट फॉर्म होगा, संक्षिप्त रूप क्या होगा साथियों, यहाँ देख लीजिए। सबसे पहले तो 200, ये तो हो जाएगा 232, यहाँ तक समझ में आया, प्लस 3/10 और प्लस 1/100 साथियों, ये एक मतलब दशमलव में जा रहा है 0.3 होगा और प्लस 0.0
1 होगा, अर्थात ये दोनों जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 0.31, अर्थात ये हो जाएगा 232.31, 232.31। चलिए ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट है साथियों। लास्ट सवाल लेकर के साथियों, लास्ट सवाल आपके लिए देखिए यहाँ कह रहा है, लास्ट सवाल में कह रहा है साथियों 10,000वां भाग कौन सा है साथियों, 1/1000 है ना, 10,000वां भाग 1/1000, तो ये 1000वें भाग हुआ, ये हो गया लाखवां भाग, ये हो गया 10,000वां भाग, 1/1000 नहीं 10,000, अर्थात 10,000वां भाग ये हुआ। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट है। चलिए साथियों, चैनल पर पहली बार तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा, साथियों के साथ शेयर कर दीजिए। हमारे साथ पेड ग्रुप भी चल रहा है, जनरल ग्रुप भी है, कोनो ग्रुप में आप जुड़िए। हमारा नंबर है 9135, पुनः बता देता हूँ 85 82 24, अभी तुरंत बताया था 82 24 पर हाई लिख करके हमें मैसेज कीजिए, या तो आप पूरा नाम पता एड्रेस वगैरह लिख करके हमको भेजिए, और आप पेड ग्रुप पे या तो सिंपल ग्रुप जहाँ भी जुड़ना चाहते हैं जुड़िए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद साथियों वीडियो को देखने के लिए। जय हिंद साथियों, नई वीडियो के साथ पुनः हाजिर होता हूँ। जय भारत।